हेलो गाइस। सो इस वीडियोस में हम देखेंगे कि फंक्शंस कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर। सो काफ़ी इजी है, हम उसको काफ़ी इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें ट्राई करेंगे कि कोई कैसे फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे उसको कॉल किए जाते हैं और कैसे इसमें जो भी कंडीशंस है उसको यूज़ कर सकते हैं हम टू परफॉर्मिंग एनी एक्शंस। सो लेट्स गो टू द सैम्पल प्रोजेक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन एक डिक्लेयर करेंगे और उस फंक्शंस के अंदर कुछ कंडीशंस रखेंगे। ऑन बेसिस ऑफ दैट वो कैसे फंक्शंस दूसरे कॉल कर सकता है वो ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये फंक्शन का एक सिंटैक्स है यहाँ पे। तो जैसे ही हम लिखते हैं हमको ऑटोमेटिकली वो हिंट दे देगा। फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना है, उसके बाद पैरामीटर्स और उसके बाद रिटर्न टाइप। तो फॉर एग्जांपल हम फंक्शन जहाँ से भी कॉल कराते हैं और फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद हमको कोई रिटर्न टाइप वहाँ पे वापस ले जाना है, कोई वैल्यूज़ जो रिजल्ट वैल्यूज़ है वो वहाँ पे वापस ले जानी है। तो उस केस में हम रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन किया है, एडिशन ऑपरेशन या ऐसा कुछ किया है, या ऐसा कुछ अ, दूसरी प्रोसेस की है जिसका रिजल्ट वैल्यू हमको आगे पास आउट कराना है। तो हम रिटर्न टाइप करके वहाँ पे वैल्यूज़ ले जा सकते हैं। पैरामीटर्स में आगे से जहाँ से भी फंक्शन कॉल किया है वहाँ से कोई रिक्वेस्ट पैरामीटर हमको पास करने हैं वो यहाँ पे ही आ सकते हैं। तो और बॉडी के अंदर जो भी उसका कोडिंग पार्ट होगा वो फंक्शन का, वो उसके अंदर बॉडी पार्ट के अंदर आएगा। सो फर्स्ट सबसे पहले हम आ, इसका नाम डिक्लेयर देते थे। पैरामीटर्स में हम अभी वैल्यू पास करते हैं। रिटर्न टाइप अभी चाहिए नहीं तो हम उसको इग्नोर करते हैं। तो हमने एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पे। अब उसका डिक्लेरेशन कैसे हो सकता है? अब इसमें जैसे हमने पैरामीटर्स पास करने के लिए रखा हुआ है, तो मल्टीपल पैरामीटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन बेसिस ऑफ दैट हम वो तो इस तरह से मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, बट अभी के केस में हमें एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है तो हमने एक ही पास किया हुआ है यहाँ पे। अब इसको कॉल कराते हैं यहाँ से। तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू पूछ रहा है कि क्या करना है हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पास कर सकते हैं। तो अभी हम उसमें 1 पास करते हैं। हमें कराना क्या है वो कंडीशन डालते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन एज वेल एज कॉलिंग द फंक्शन। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट की हमने बात की है कि कैसे इफ कंडीशन से ऐसा कोई कंडीशन है वो उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी एप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे दो फंक्शन कॉल कराते हैं यहाँ पे, और ऑन बेसिस ऑफ दिस वैल्यू हमें फर्स्ट या सेकंड फंक्शन कॉल कराना है। तो वो कैसे करा सकते हैं, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, जस्ट फॉर द सैम्पल। अब हम क्या क्या करना है कि यहाँ पे हम कंडीशन रखेंगे, ऑन बेसिस ऑफ दैट वो यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड फंक्शन कॉल कराएगा। तो वो कैसे दे सकते हैं, इफ। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है वैल्यू, जो भी यहाँ पे हमने फंक्शन में वैल्यूज़ वहाँ से पास ऑन की है वो वैल्यूज़ की जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 1 है तो सेल्फ फर्स्ट एल्स, इस तरह से हम उसको दे सकते हैं। अब इसमें एल्स इफ केस नहीं है क्योंकि अभी इसमें दो ही वैल्यू पास की हुई है। अगर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दो या नहीं है, इसमें तीन फंक्शंस है, तो उस केस में एल्स इफ भी आ सकता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। तो ये हमने हमने थर्ड फंक्शन भी यहाँ पे कॉल करा लिया है, डिक्लेयर दिस इज द थर्ड वन।
अब इस केस में इफ एल्स नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको एल्स इफ भी रखना पड़ेगा। एल्स इफ वैल्यू टू टू। तो इस तरह से इफ एल्स इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे कंडीशन में। तो अभी हमने देखा है कि हमने ये फंक्शन मेन फंक्शन कॉल कराया है, जिसमें हमने वैल्यू पास की है फर्स्ट, उसमें 1 वैल्यू पास की है। तो उसके बेसिस पे वो फर्स्ट फंक्शन कॉल कराना चाहिए यहाँ पे। तो हमने डिक्लेरेशन भी देख लिया, उसकी कंडीशन भी देख ली। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। सो एज वी कैन सी यहाँ पे हमको दे रहा है हे दिस इज द फर्स्ट। दैट मीन्स वो इफ कंडीशन में जा रहा है, जैसे हमने वैल्यू यहाँ पे पास की हुई है, तो उसको हम देख सकते हैं कि वो फर्स्ट फंक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे थर्ड फंक्शन कॉल कराना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे वैल्यू चेंज करके 3 कर देना है। लेट्स सी इफ इट कॉल्स। हे दिस इज थर्ड। अब इसमें वैल्यू एक्चुअली कैसे पास हो रही है, तो उसके लिए डिबगिंग कैसे करा सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट रख देना है एंड अब रन करते हैं एप्लीकेशन। तो अभी इस फंक्शन में हमने स्टॉप कराया है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं उसकी वैल्यूज। तो हमें वैल्यू अभी हिंट में दिखा रहा है, तो 3 वैल्यू हमने पास की है। तो इस तरह से हम डिबगिंग उसका भी करा सकते हैं कि एग्जैक्टली हम जो वैल्यू वहाँ पे पास कर रहे हैं वो यहाँ पे उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है प्रॉपर वे में। सो दिस इज हाउ वी कैन डिबग ऑल्सो। इन केस कभी भी ऐसा इश्यू आ रहा है कि हमने जो रिक्वेस्ट पैरामीटर पास किया है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है, तो इस तरह से डिबगिंग करके भी वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन डिक्लेरेशन कर सकते हैं, उसका कॉलिंग करा सकते हैं और उसमें कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम काफ़ी सारी कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें लूप वाइज कंडीशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी रिक्वायरमेंट होगा उसकी सिंटेक्स सेम ही रहेगी जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।